Assalamu alaikum. I'm Suhaira Sajid. Welcome to another episode of PNY Trainings Facebook Live Show. प्रोग्राम को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले और गेस्ट को वेलकम करने से पहले हमेशा की तरह मैं चाहूंगी कि आपको पहले PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज का इंट्रोडक्शन करवाया जाए. सो PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज डील्स अंडर दीज एंटिटीज PNY ट्रेनिंग्स, PNY Pink and PNY Advertising. And PNY Training is Pakistan's best IT training institute, and PNY have a facility of online classes. So no matter where are you from, you just need to contact our representative for registration, and you can register yourself in digital media marketing, web development, art and design, media production, cyber security and networking, account skills and many more. और then हमारी जो second है group PNY Advertising, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि PNY Advertising is a digital media marketing agency which provide digital marketing and other services to businesses and uh, all kind of the home based business as well. So you can advertise your business and services by taking help of PNY advertising. And the third one, मेरी most favorite, also girls की most favorite, PNY Pink. So PNY Pink is dealing in different courses related to self grooming and makeup, especially for girls and फीमेल्स. सो इस तरह से PNY ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही हैं. तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ. आज का हमारा टॉपिक है वो है विमेन इंक्लूजन विद पार्टनरशिप्स इन बिजनेसेस और फ्रीलांसिंग. इसके लिए हमारे साथ जो बात करने के लिए आज हमारी गेस्ट हैं नन अदर देन, और हमारे पास बहुत जो है बेस्ट ऑप्शन इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए फ्रीलांसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोच हैं, ट्रेनर टू क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, नन अदर देन आयफर खान. को वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मजे में. आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपका दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा, बहुत बिजी। बिजी, और अब तो इतनी सर्दी भी हो गई है ना, इतनी ज्यादा हम्म। सर्दी हो गई है. और बहुत ज्यादा। आपके दिन आ चुके हैं, आपके दिन इस सेंस में कि जो आप जिस जिस डिपार्टमेंट में काम करती हैं आजकल, तो बहुत ज्यादा स्कोप है उन सब चीजों का. तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं सबसे पहले तो ये चाहूंगी कि आप अपने बारे में बताइए. आप इतनी वाइड फील्ड्स में, डिफरेंट डायरेक्शंस में काम कर रही हैं और इतना ज्यादा काम कर रही हैं. आपको मैं पहले भी जब हमारी हुई थी सीटिंग, तो हम यही डिस्कस कर रहे थे कि प्रोग्राम का टाइम हमें कम लगता है जितना वाइड ये काम कर रही है. तो सबसे पहले तो आइफर अपने के बारे में और अपनी वर्किंग के बारे में बताइए. अच्छा, मेरी मैं डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही हूँ, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बताऊँगी, ठीक है? मैं एज़ ए फ्रीलांसर काम कर रही हूँ, सिर्फ़ लोकल क्लाइंट्स के साथ नहीं, मैं बिल्कुल इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मेरा स्टार्टअप ही मैं उन फ्रीलांसर्स में से हूँ जो बहुत लकी थे कि जब फ्रीलांसिंग पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई थी, तब मैं फ्रीलांसिंग करती थी और तब मेरे डायरेक्ट इंटरनेशनल क्लाइंट्स बनना शुरू हुए थे और जो अभी तक मेरे साथ हैं लाइक माशाल्लाह से मेरा इतना वास्ट और इतना अच्छा हैवी प्रोफाइल पोर्टफोलियो है, ब्रांडिंग से रेलिवेंट, वीडियो प्रोडक्शन से रेलिवेंट, इवेंट मैनेजमेंट से रेलिवेंट, फोटोग्राफी से रेलिवेंट. मैंने ऑलमोस्ट हर स्किल को एक पैशन था हर चीज सीखने का, तो हर चीज को सीखा भी और हर चीज को किया भी, ठीक है? और प्रैक्टिकल मुझे समझ नहीं आता था कि प्रैक्टिकल किधर अप्लाई किया जाए, ठीक है? तो प्रैक्टिकल करने के लिए फ्रीलांसिंग इज अ वेरी बेस्ट प्लेस कि जिधर आप ना अपनी स्किल्स को यूज करते हुए एक अर्न भी अच्छा कर सकते हैं और आप अपना सोर्स ऑफ इनकम भी तो अच्छा बनाते ही हैं, लेकिन अपनी स्किल्स को भी पॉलिश कर लेते हैं. तो नो डाउट, ये बिल्कुल मेरा ऐसा है. फ्रीलांसिंग का डोमेन था. फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया एज ए ट्रेनर. एज ए हम्म. ट्रेनर में मैंने ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट की, जिसमें मैंने क्रिएटिव स्किल्स में काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग्स दी और ट्रेनिंग्स देने के बाद मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे ये कहा कि कुछ महीनों बाद या सालों बाद जब वो मुझे मिलते थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि आज हमारा अपना स्टार्टअप है, आज हम एज ए फ्रीलांसर टॉप लेवल पे हैं. तो काफ़ी आपको खुशी होती है जब आप किसी को ट्रेन करें और वो किसी एक चीज़ को अचीव कर ले, ठीक है? फिर उसके बाद मैंने एज़ ए कोच अब स्टार्ट किया है
मैं कोचिंग देती हूँ लाइक 2 इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू और उनके थ्रू आप ये समझ लें कि मेरा चैनल डायरेक्ट बाहर की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ है, उन्हें मैं हुँ, कोच करती हूँ। उसके अलावा उधर की इंडस्ट्री जो सेक्टर है उनको मैं कोचिंग देती हूँ, ठीक है? तो हुँ, मेरा काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस उसमें होता गया, मुझे कुछ समझ नहीं आया इवन कि मैंने अपने आप को लोगों ने शायद कोविड में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तरह से जॉब किसी की चली गई और कोई फ्री बैठ गया। मैंने कोविड में जितना अपने आप को ना एक्सप्लोर किया है ना, मेरा ख़्याल से शायद ही किसी ने किया और मुझे बहुत मज़ा आया है कि लाइक ऑनलाइन वर्ल्ड तो कुछ और ही चीज़ है। वो आपको हुँ, कहीं और ही ले जाता है। और हुँ, आप इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने आप को हुँ, कि आपको आइडिया भी नहीं है उस चीज़ का। हुँ। तो आप क्या तो य समझती हैं कि अभी स्टिल जो हमारे अराउंड हमारी सोसाइटी में बहुत से जी। लोग इस मोड को और इस साइड की लाइफ को जो ऑनलाइन है उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं? बहुत ज़्यादा लाइक मैं तो ये समझती हूँ कि अभी फ्रीलांसर पाकिस्तान के जो हैं, वो बिल्कुल हुँ, बेसिक लेवल पे हैं। वो ये हुँ, समझते हैं कि फाइवर है और फाइवर पे $5 की जॉब है, हम वो अर्न कर लें तो हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं। हम अपवर्क पे टॉप लेवल पे चले जाएँ तो हम बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, ठीक है? मैं फ्रीलांसिंग को कभी भी इस तरह नहीं देखती, ठीक है? और क्योंकि मैंने हर चीज़ खुद सीखी है, ठीक है? मैंने हुँ, कभी भी किसी फ्रीलांसर के पास जाके ये नहीं कहा कि भई मैंने आपसे सीखना है या इस तरह करना है, ठीक है? हुँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि जब मैंने फाइवर नया आया ऑब्वियसली काफ़ी अरसे बाद मैंने एक टेक्नोलॉजी को टच किया था, ठीक है? हुँ, दोबारा मैं उस चीज़ में इन हुई थी, ठीक है? तो मैंने उन साहब ने मुझे तब ये कहा कि आप सिर्फ़ $5 अर्न कर सकती हैं। अब मैं फ्रीलांसिंग इतना अरसा कर चुकी थी। तो हुँ, मुझे उन साहब की स्टेटमेंट ऐसी लगी जैसे बच्चों वाला एक स्टेटमेंट होता है कि आप $5 ही सिर्फ अर्न कर सकते हैं। मैंने उनसे हुँ, कहा इट्स इम्पॉसिबल इस साइट पर इतने लोग हैं, ठीक है? इस वक़्त इतनी आधी से ज़्यादा दुनिया अर्न कर रही है, तो वो सिर्फ $5 नहीं अर्न करने के लिए बैठी होगी, ठीक है? क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मुझे खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करने का शौक है, तो फिर मैंने उसको खुद 2 वीक्स ना पूरा उस साइट को गो थ्रू किया और 3rd हुँ, वीक में मेरे पास $100 का फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ठीक है? और मैंने इसी तरह उस पे लेवल्स भी जल्दी-जल्दी अचीव कर लिए, ठीक है? वो हुँ, अलग बात है कि मेरी एक आदत है कि मैं ज़्यादा कांस्टेंट एक चीज़ पे नहीं वो करती स्टे उसका रीज़न ये है कि मुझे मल्टीपल चीज़ें मैं कर रही होती हूँ, तो आप एक टाइम पे एक ही चीज़ को टाइम दे सकते हैं। हुँ, अगर मैं लाइक उस रीज़न से ये होता है सम टाइम कि मेरे लेवल्स नीचे चले जाते हैं, लेकिन मेरे लिए लेवल्स नीचे जाना कोई मैटर नहीं करता क्योंकि मुझे टेक्नीक्स पता है कि आपने हुँ, लेवल्स को कैसे ऊपर लेके जाना है। हुँ, अब मैंने 3-4 महीने से कोई काम नहीं किया होगा, लेकिन मेरा लेवल खुद ब खुद फाइवर पे ऊपर चले गया, ठीक है? क्योंकि मुझे एक उनका एक प्रोसेस समझ आ गया कि वो प्रोसेस क्या है जिसमें आपके लेवल्स हुँ। अप होते हैं क्योंकि तो हम भी फ्रीलांसर्स के जानना चाहेंगे ना, हाँ। हम भी जानना चाहेंगे, सब फ्रीलांसर्स जानना चाहेंगे कि वो क्या प्रोसेस है? फ्रीलांसर्स को यही लाइक क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे लेवल्स नीचे ना जाएँ, हमारी गिग्स नीचे ना जाएँ, चाहे हम काम करें या ना करें, हमें प्रोजेक्ट्स भी आते रहें, ठीक है? यही हुँ, मेन चीज़ है। मेरा एक्चुअली एक फ़ोकस है हमेशा से और मेरा एक स्टार्टअप भी है इस पर, ठीक है? इसी आइडिया पे बेस करता है कि पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग का जो एक स्टैंडर्ड बन गया है अब, ठीक है? हुँ, कि आपने सिर्फ़ $5 की ही जॉब से अर्न करना शुरू करना है, ठीक है? इवन के सॉरी टू से इतना गिर गया है कि आप ₹100 के लिए भी ना काम कर रहे होते हैं, ठीक है? उम, हुँ, मेरे माइंड में एक लाइक मैंने अपना प्लान बनाया था पिछले 2 सालों में हुँ, कि मुझे एक ऐसा स्टार्टअप देना है जिसमें हुँ, फ्रीलांसर्स को मैंने एक अच्छी अमाउंट से अर्न करना सिखाना है, ठीक है? हुँ, और उसके लिए मैंने फुल एक अपना ना बिज़नेस आइडिया जो है उसको बनाया और हुँ,
मेरी अपवर्क से भी बात चल रही है, ठीक है? और हुँ, हम लाइक उन्होंने मुझे इंटरेस्ट शो किया कि हम पार्टनरशिप करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप में जाते हैं, ऑब्वियसली वो एक एस्टेब्लिश फर्म है, ठीक है? हुँ, तो मुझे ये भी होता है कि जो चीज़ पाकिस्तान में बननी है, अगर मुझे गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस चीज़ पर, ठीक है? तो मैं ये आइडिया अपना ज़रूर गवर्नमेंट के थ्रू प्रमोट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि ये चीज़ सिर्फ़ पाकिस्तान के पास रहे। ये सीक्रेट सिर्फ़ पाकिस्तान के पास रहे कि हमारे फ्रीलांसर्स ने किस तरह मार्केट में अपने आप को ग्रो करना है, ठीक है? इस वजह से मैंने हुँ, अभी तक वो आइडिया अपना प्रमोट नहीं किया। उसका रीज़न भी यही है। और हुँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इधर के फ्रीलांसर्स को ज़्यादा उस चीज़ का बेनिफिट मिला है, क्योंकि हमारी आप देखें कितनी पॉवर्टी है, कितने लोग जॉबलेस हैं, कितने लोग कितनी लड़कियां घर पे बैठी हुई हैं, ठीक है? एजुकेटेड हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें कुछ घर की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल सकती, ठीक है? तो वो अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाती। लेकिन उनके पास वो स्किल्स होती हैं कि वो अपने आप को फ्रीलांसिंग में लाके एक घर पे बैठे हुए एक दुनिया में एक्सप्लोर करें। जैसे मैंने आपसे कहा है कि मैंने कोविड में जितना अपने आप को एक्सप्लोर किया है, मैंने उतना कभी लाइफ में नहीं अपने आप को किया है। मैं खुद उस चीज़ से हुँ, एक्सपीरियंस से गुज़री हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि सारे उस चीज़ को एक्सपीरियंस करें, ठीक है? हुँ, जहाँ तक आपने ये बात की कि बाकी सबको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, बाकी सब जो मुझसे बेनिफिट लेना चाहते हैं आज, वो मुझसे पूछें क्वेश्चन, साथ-साथ पूछें, हुँ, ज़्यादा अच्छा है कि मैं ज़्यादा लोगों को गाइड कर सकूँगी कि आपको क्या करना है और किस तरह फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है कि आप किसी भी फ्रीलांसर के पास जाएँ, वो आपको वही चीज़ बताएगा जो फाइवर पे या अपवर्क पे लिखी हुई है। वो आपको वो हुँ, चीज़ नहीं बताएगा जो आप एक्सपीरियंस करते हैं उन साइट से कॉन्टैक्ट करने के बाद। वो आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि हाउ टू मेक अ डायरेक्ट क्लाइंट्स, ठीक है? वो आपको ये नहीं बताएगा कि आप किस तरह अपने आप को ना मज़ीद लाइक इन साइट से बाहर निकल के भी एक दुनिया फ्रीलांसर्स के लिए है, बस ठीक हम है? यही चाहते हैं, एक बार आप पहले बताएँ। पहले तो ये बताएँ कि ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के लिए पहला स्टेप क्या है? फ्रीलांसर को फर्स्ट स्टेप क्या लेना है? किस डायरेक्शन में? देखिए मैं आपको लेवल्स वाइज़ बताऊँगी, क्योंकि मेरा ये ख़्याल है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो डिज़र्विंग एक लेवल है वो हमारी लोअर क्लास है, ठीक है? उसके बाद मिडल क्लास है, लोअर मिडल क्लास है, फिर मिडल क्लास है, ठीक है? तो लोअर क्लास को मैं ये कहूँगी उनके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं होती कि स्मार्टफ़ोन्स हों, ठीक है? उनके पास ये अपॉर्च्युनिटी नहीं होती कि कंप्यूटर्स हों, ठीक है? तो मैं उनको यही कहूँगी कि वो कोई कोवर्किंग स्पेस अगर कोई जॉइन कर सकते हैं वो करें, जो फ्री में हो उनकी एक्सेस में, ठीक है? हुँ, सबसे बेस्ट जो मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कोवर्किंग का, वो मेरा पीआईटीबी में टेक हब कनेक्ट्स के साथ है, ठीक है? हुँ, वो फ्री सर्विस थी उनकी, लेकिन उधर आपको एक्सप्लोर करने की इतनी अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आपको हुँ, एक उधर लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा है, ठीक है? लर्निंग प्रोसेस इन द सेंस कि आप लाइक जब मैंने जॉइन किया था, हुँ, फ्रीलांसिंग मुझे आती थी, मैं करके आई थी, लेकिन उस कोवर्किंग में जाने के बाद आप डिफरेंट डिफरेंट जब डोमेन्स के लोगों के साथ बैठ के काम करते हैं, तब आपका माइंडसेट और तरीके का हो जाता है। जब आप हुँ, टोटली एक टेक्नोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, तब आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है, ठीक है? तो हुँ, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने आप को, अगर आप कोई हाउसवाइफ हैं, अगर आप घर पे बैठी हुई कोई लड़की हैं, ठीक है, जिसे कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, ऑनलाइन इज़ द बेस्ट प्लेस। आप इतना कुछ कर सकती हैं, लाइक फेसबुक इतना है, लाइक इतने फ्रीलांसिंग के ग्रुप्स हैं, आप उन्हें जॉइन कर सकती हैं। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, अपने आप को अच्छा मार्केट अगर करना जानती हैं, पहले तो लाइक आपने पूछा है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं फ्रीलांसर के लिए, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं आपको उस लाइक प्रोसेस के थ्रू बताऊँगी, ताकि सारे उस चीज़ को समझ लें कि किस तरह एक प्रोसेस से गुज़रने के बाद एक अच्छा फ्रीलांसर बनता है, ठीक है? हुँ, आपके पास अगर वेबसाइट नहीं है, ठीक है? तो काफ़ी ऐसी फ्री
लाइक ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जो आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं फ्री, जिस पे आप सिर्फ जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। मैंने हम्म, ऐसे-ऐसे लोगों की वेबसाइट देखी भी है जिन्होंने उधर उन्हीं वेबसाइट पे अपनी वेबसाइट बना के इतनी शानदार किस्म की वेबसाइट्स बनाई हुई हैं कि आप उन फ्रीलांसर्स को देखें और उन्होंने उधर ही से वो $2,000 कमा रहे हैं, ठीक है? तो आपको चाहिए कि आप पहले अपने आप को ना ऑनलाइन बैठ के इन चीज़ों को अपना रिसर्च वर्क अच्छा करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस चीज़ के बारे में सर्च करनी है, ठीक है? तो पहले तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप उस पे वेबसाइट बनाएँ, ठीक है? वो आपके लिए एक फ्री अपॉर्च्युनिटी है और अगर आपके पास पैसे हैं, तो आप डोमेन लें, होस्टिंग लें, अपनी एक वेबसाइट बनाएँ। अपने नाम से बनाएँ तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपने एज़ ए फ्रीलांसर कल को क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो आते हैं वो शुरू में ही सोच लेते हैं अब हमने आईटी कंपनी बनानी है, अब हमने हम्म, डिज़ाइन स्टूडियो बनाना है और वो क्या करते हैं उसमें कि वो उस नाम से कोई भी वेबसाइट बना लेते हैं और वो वहीं पे गलती करते हैं। क्योंकि जो हम्म, फ्रीलांसिंग डोमेन है, उसमें पहले आपने अपने आप को ब्रांड बनाना होता है। फिर हम्म, बाद में कंपनी को ब्रांड बनाना होता है, ठीक है? तो हम्म, फ्रीलांसर के लिए पहले आप समझ लें कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड का काम क्या होता है कि वो हम्म, हर काम खुद कर रहा होता है। जो पूरी एक कंपनी काम कर रही होती है, वो सारे टास्क वो खुद कर रहा होता है। अब अगर मैं डिज़ाइनर ऐज़ ए काम कर रही हूँ, तो क्या मुझे ईमेल नहीं टाइप करके देनी होगी अपने क्लाइंट के लिए? मुझे भी देनी पड़ेगी, ठीक है? मुझे उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, मुझे कस्टमर सर्विस भी देनी पड़ेगी, ठीक है? हम्म, मुझे कोई टाइपिंग का काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं हम्म, डिज़ाइनर भी हूँ, मुझे डिज़ाइनिंग भी करनी पड़ेगी। तो हम्म, ये मल्टीपल टास्किंग आपको आनी चाहिए, ठीक है? और हर चीज़ को आप ये समझ के ना सीखें कि ओह! ये ईमेल तो मैं ऐसे ही लिख के रफली सेंड कर दूँगा, बिल्कुल नहीं। अपने आप को थॉरो प्रोफेशनल बनाएँ। यूट्यूब हम्म, पे इतने ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, ठीक है? बल्कि यूट्यूब क्या और इतनी साइट्स हैं, उस पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है? और उनको देख के आप अपने आप को की वर्ड की फॉर्मेटिंग जैसे आप ईमेल्स की फॉर्मेटिंग होती है, उनको ठीक करें क्योंकि क्लाइंट्स पे वो चीज़ें बहुत इंप्रेशन क्रिएट करती हैं कि ये बंदे ने अगर ईमेल इतने फॉर्मेट से लिखी है, तो जब ये मेरा काम करेगा तो वो हम्म। कितना प्यारा करेगा, ठीक है? ये चीज़ लाइक बहुत कम बिगिनर्स को पता होती है और बहुत उसके अला इम्पोर्टेंट पॉइंट है भाई आपने बताया है कि अभी जो आपने जी, बात की है ना कि खुद को ब्रांड बनाना है पहले क्योंकि जी, जो अगर हम देखें व्यूअर की नजर से क्लाइंट की नजर से तो क्या होता है कि वो इतने नाम तो याद रखना भी मुश्किल हो जाता है जब आपके सामने इतना बिल्कुल, कंपटीशन है इतना बिल्कुल। बहुत वैलिड पॉइंट है और ये चीज समटाइम मैं फील भी करती थी और मैं समझती थी शायद तो हुँ, मैं फील कर रही हूँ हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबके लिए आई थिंक इसी को ले लें पहले तो बहुत कुछ अच्छा हुँ। हो जाएगा और बहुत ईज़ी हो जाएगा। नहीं, आप इसकी आई वाज़ कंटिन्यू मैं यहाँ पे आपको एक मिसाल भी देती हूँ कि हुँ, मैंने फ्रीलांसिंग जब जॉइन की थी, तो उसमें हुआ ये था कि क्योंकि मुझे भी कंपनी बनाने का बहुत शौक था। मैं भी ऑब्वियसली एक एज से उसी एज से गुज़र के आई हूँ जिसमें आजकल यंगस्टर्स हैं, तो मुझे पता है कि वही एक वो होता है क्रेज़ होता है, ठीक है? तो हुँ, मैंने फ़ौरन-फ़ौरन अपनी कंपनी का नाम लिखा, भई मैं तो ये नाम रखूँगी और क्या इंप्रेशन जाएगा, मैं ईमेल लिख के भेजूँगी तो वो समझेंगे पता नहीं कौन-सी मल्टीनेशनल कंपनी ने उन्हें भेजी ईमेल, ठीक है? बड़ा अच्छा ले इंप्रेशन होगा ना, बड़ा लेकिन हैवी उसी के हैवी लगेगा। हाँ, मैं हुँ, उस क्लाइंट के साथ पहले एज़ ए फ्रीलांसर काम कर चुकी थी। मैंने कहा अब मैं उसे अपनी अच्छा, कंपनी इंट्रोड्यूस कराऊँगी तो उसे पता लग जाएगा। जब मैंने कंपनी का उसे ईमेल भेजा, उसने ईमेल भी नहीं पढ़ी। उसने ईमेल भी नहीं पढ़ी, उसका रीज़न ये था कि हू एम आई? मुझे तो नहीं वो जानता था, ठीक है? मुझे मेरे साथ जस्ट एक टास्क करके तो वो मुझे नहीं जाना ना, ठीक है? तो फिर मैंने ये देखना शुरू किया, ये तो गलत बात है। ये तो मैंने अपनी सिर्फ़ कंपनी को मार्केट किया, अपने आप को मार्केट नहीं किया, ठीक है? तो फिर मैंने ना अपने आप को मार्केट करना शुरू किया। मैंने अपने नाम को रख के जब मार्केट करना शुरू किया और मैंने जब अपना काम अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करना शुरू किया,
तब मेरे क्लाइंट सिर्फ मुझे मेरे नाम से जानते थे, ठीक है? अगर मैं उन्हें इवन के किसी को रिकमेंड भी करती थी, तो उन्हें ये पता होता था कि इसने हमें काम अच्छा करके दिया है, ये अगर किसी और को भी रिकमेंड करिए तो वो भी बंदा काम अच्छा करके देगा, ठीक है? हुँ, तो ये चीज़ आप समझ लें कि आपने अपने आप को ऐसा सॉलिड किस्म का ब्रांड बनाना है कि आपके क्लाइंट्स आपके पीछे भागें। मैं आपको बताऊँ, मेरे क्लाइंट्स मेरे पीछे भागते हैं। जब मैं काम छोड़ देती हूँ ना, वो मेरे खुद पीछे आते हैं। ये एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी है, लेकिन इसको मैं इस तरह कहूँगी कि वर्किंग अपने ऊपर करना बहुत ज़रूरी है। अपने ऊपर जितनी वर्किंग करेंगे ना, आप देखेंगे वो वर्किंग आपके ऊपर एक लाइक आपका ना सेल्फ ग्रूमिंग करती है आपकी। और हुँ, वो कैसे करती है वो आपको भी समझ नहीं आती है, लेकिन आपके क्लाइंट के रिएक्शन से, आपकी डिमांड से मार्केट में आपको आइडिया हो जाता है कि ये वर्किंग जो मैंने की थी, उसका आउटपुट सामने आ रहा है। तो ये हुँ। चीज़ है। अभी ये देखिए, इससे हमें ये भी पता चला कि हमारा जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स है, वो हुँ, कितना इम्पोर्टेंट है। जबकि जैसे अभी आप बता रही थी, जो जो आपका फ्रीलांसिंग का स्टार्ट था, उन्होंने आपको जी। मिसगाइड ही किया एक सेंस में, अगर मैं कहूँ तो क्या गलत नहीं होगा कि हुँ, जब आपको जब आपने किसी से सलाह ली तो आपको गलत सलाह दी गई। अगर आप उसको फॉलो करती तो मे बी आज आप ये वाली आइफ़र ना होती हमारे सामने। हुँ, आपने खुद पे बिलीव करते हुए हुँ, आपने अपनी चीज़ों को जिस तरह से किया, तो देन हुँ। ही ये कितना ज़रूरी होता है जज करना कि हमें सजेशन दी जा रही है, क्या ये जो कोच हैं या ट्रेनर हैं, हम जिनसे मशवरा भी ले रहे हैं, क्या ये ठीक कह भी रहे हैं या नहीं? देखिए, मैं ये नहीं समझती कि हर कोई आपको गलत गाइड करता है, ठीक है? हुँ, मेरी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत-बहुत अच्छा गाइड किया। हुँ, मुझे फ्रीलांसिंग के लिए जिन साहब ने सबसे पहले गाइड किया था, उन्होंने मुझे सबसे पहले ये अपवर्क का बताया था, और तब अपवर्क को कोई जानता भी नहीं होगा। लाइक अपवर्क एक अननोन साइट थी तब पाकिस्तान में। हुँ, और क्या कहते हैं, उन्होंने मुझे यही कहा था कि क्योंकि मुझे एक सॉलिड किस्म की पॉकेट मनी बनाने का शौक था तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम इस पे अर्न करना शुरू करो, ये ज़्यादा अच्छी साइट है, इस पे तुम अच्छा अर्न कर लोगी। तब मैंने उस पे काम स्टार्ट किया, और क्या कहते हैं, जो है ना, मैंने बाय चांसली मैंने उसे एक्सप्लोर किया, तो मैंने देखा कि बाकी फ्रीलांसर्स ने अपनी-अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, तो मैंने फटाफट अपनी ना वेबसाइट खड़ी कर ली। मैंने जो आपको बताई है कि मैंने अपनी कंपनी की तो वेबसाइट कंपनी खड़ी के कर नाम ली, से। और जब मैंने खड़ी की, आप सोचें कि मुझे बाहर से ना कॉल आना शुरू हो गई डायरेक्ट मेरे नंबर पे। और जब आई, हुँ, मैंने मुझे तो लाइक मैं किसी और आसमान पर थी कि मुझे तो बाहर से क्लाइंट्स अब कॉल करते हैं। अब तो मेरा इधर कुछ लेवल नहीं है, अब तो मेरा लेवल ऊपर तो चले गया, नहीं, अब ठीक तो वही है। वाला लेवल है, बिल्कुल यहाँ के लोगों के लिए तो कहाँ अवेलेबल आईफ़ोन। ठीक है, लेकिन अपने आप को लाइक डाउन टू अर्थ रखना चाहिए, ठीक है? हुँ, उस आसमानों में नहीं उड़ना चाहिए। अपने हार्ड वर्क पे आप फ़ोकस रखें, क्योंकि हुँ, अगर आप हार्ड वर्क पे फ़ोकस रखेंगे, जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो खुद ही आपकी तरफ आती हैं, ठीक है? हुँ, जो फ़ेम है, जो आपका लाइक क्लाइंट्स हैं, वो आपकी तरफ खुद ही आ जाएँगे, हुँ, अगर आपका फ़ोकस सही है। एक हाँ, अपनी वेबसाइट अच्छी बनाएँ, अपने आप को सोशल मीडिया, अब तो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स इतने अच्छे हैं, आप उधर बहुत अच्छा अपने आप को ब्रांड कर सकते हैं, ठीक है? हुँ, अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि कैसे करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें नहीं पता अपने आप को ब्रांड कैसे बनाएँ, हमें ये नहीं पता अपने आप को मार्केट कैसे करें। हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम कैसे एक वर्कशॉप करें जो 10,000 की हो रही है, 20,000 की हो रही है, ठीक है? इतनी एक्सपेंसिव वर्कशॉप करके हम क्या करेंगे, ठीक है? सिंपल, यूट्यूब आपके पास है, यूट्यूब से बड़ा कोई चैनल नहीं है, ठीक है? हुँ, आप उसको देखें, उसमें इतने ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं कि आप उसको देख के ना, आपने लाइक हर किसी से एक नई चीज़ सीखेंगे, और आपको हुँ, समझ आएगा कि मैंने ना क्या-क्या चीज़ें कहाँ-कहाँ मिस की हैं, अपने प्रोफ़ाइल को बनाते हुए, अपनी ब्रांडिंग करते हुए, क्योंकि उधर मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स के ही ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं।
और हुँ, कोई कोई बात बताता है नई, और कोई कोई नई बात बता देता है, तो आप सबके खुद ही एक्सपीरियंसेस ऐड हो जाते हैं ना? बिल्कुल, बिल्कुल, हर एक के एक्सपीरियंस से आप नई चीज़ सीखते हैं। और मैं हुँ, आपको खुद कहूँगी कि ये चीज़ नहीं थी कि मुझे गाइड किसी ने अच्छा नहीं किया, मुझे बहुत से लोगों ने अच्छा भी गाइड किया, ठीक है। उसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट ना 2-3 लोगों को बहुत ज़्यादा दूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं पीआईटीबी में उधर सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी महक जमाल, उनको दूँगी। अ, लाइक अगर मेरे करियर में मैं अभी जिधर हूँ, ठीक है? मैं उसका क्रेडिट उनको बहुत दूँगी इस चीज़ का, ठीक है? क्योंकि उन्होंने मुझे एक फ़ोकस करना सिखाया है काम पे, ठीक है? कि आपने काम पे फ़ोकस कैसे रखना है, और हुँ, किस तरह ना अपने आप को ना पुश करना है हर चीज़ के लिए। जो आप नहीं भी कर पा रहे, आपने पुश करना है वो चीज़ करने के लिए। वो हुँ, चीज़ फिर मैं सायरा हफ़ीज़ हैं एक उधर ऑपरेशन मैनेजर, उनका हुँ, शुक्रिया अदा करूँगी जो टेक हब कनेक्ट की ऑपरेशन मैनेजर थी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हम लोगों के सामने रखी, जो ना एक लाइक एज़ ए फ्रीलांसर को एक्सप्लोर करने के लिए ना बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। हुँ, और उसी से मुझे ये कोवर्किंग स्पेस और इनक्यूबेटर्स का पता चला था, तभी मैंने अपना एक बिज़नेस आइडिया बनाया और उसमें एक्सप्लोर किया, ठीक है। इसके बाद मैं क्रेडिट दूँगी लाइक जो है एक ऑब्वियसली फैमिली सपोर्ट तो होती ही है आपकी बैक पे, ठीक है। हुँ। लेकिन मेरे पेरेंट्स का मैं बहुत ज़्यादा कहूँगी उनका सपोर्ट रहा है मेरी तरफ। मेरी मदर ऑल्दो के मेरी मीडिया लाइन से ज़्यादा वो नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि मैं मीडिया लाइन में ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि आपको पता है माएँ होती कैसी हैं, ठीक माई है? और वो आपने जब ज़रा-मरा स्टार्ट किया होगा वो भी तो देखिए इतने साल पहले की बात है, तब वाक़ई इतना ज़्यादा नहीं था, अब तो चेंज हो हाँ, गया है ना इतना मोड? अब काफ़ी चेंज हो गया, ठीक है। हुँ, तो क्या कहते हैं लेकिन मेरे फादर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। उन्हें पता था कि मेरी लाइक स्टडीज़ की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करूँ चीज़ों में, ठीक है। तो वो मुझे किसी भी चीज़ से कभी भी उन्होंने रोका नहीं, और उन्होंने हमेशा मुझे एप्रिशिएट किया है किसी भी चीज़ को करने में, कि मैं अगर कोई भी चीज़ करना चाहती हूँ, कभी उन्होंने मुझे ना बाउंड नहीं किया उस हुँ, चीज़ के लिए, ठीक है। अब आ गया आपका जो है मैं बाकी भी फ्रीलांसर को यही कहूँगी कि अगर आपने कुछ करना है और आपको ये लगता है आपकी फैमिली आपको बाउंड कर रही है, तो पहले उन्हें ट्रस्ट में लें कि आप ये करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं? उन्हें रीज़न दें कि ये आप करना चाह रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है, ठीक है? हुँ, आपके पास रीज़न इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप कन्विंस कर सकें दूसरों को। ये नहीं हुँ। है बात कि आपके पास कोई रीज़न नहीं है, फिर तो वो कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा, फिर बाकी सारे समझेंगे ये घर ही पे बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? ऐसे ही है तो बिल्कुल, ये तो हाँ। एक्चुअली ना डिजिटल सिस्टम ऐसे है जो कि नज़र नहीं आता, एक सिस्टम ऐसा है कि जैसे हुँ। फिज़िकल डिस्प्लेस तो नज़र आते हैं ना वो, अब उसमें हुँ, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है समझाना कि नहीं हाँ, किस लेवल का या क्या हम कहाँ पे अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं बिल्कुल और ऐसा ही वो है। स्पेशली जो कि हमारे पेरेंट्स एक डिफरेंट मोड से वो जब गुज़रे हैं, उनका ओल्ड स्कूल जो सिस्टम है सारा, समझाना मुश्किल हो जाता है समटाइम, कम्युनिकेट करना हाँ, मुश्किल बिल्कुल हो ऐसा ही जाता है है। कि एक्चुअली और क्या है? स्पेशली हाँ, स्पेशली मैं आपको वही बात बताऊँगी कि जब लाइक इस तरह होता है समटाइम कि आपकी फैमिली को नहीं पता होता कि आपकी क्या फ़ील्ड है, आप किसमें एक्सप्लोर हुँ, करना चाह रहे हैं, ठीक है? जैसे मेरी फैमिली को शुरू में ये चीज़ नहीं पता थी, तो मेरे पेरेंट्स ये समझते थे जैसे वो जो बोर्ड पेंट करने वाले हैं, ठीक है? वो वाला काम मैंने करना है क्योंकि मैंने फाइन आर्ट इसलिए सीखी है। तो ओह माय गॉड! मुझे मुझे तब क्योंकि वही काम बहुत ज़्यादा फ़ेमस था, तो मैं उस चीज़ के लिए लाइक मुझे कन्विंस करना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा नहीं ये एक फ़ील्ड है ऐसी, लोग अलहम्रा हुँ। आर्ट में अपनी एग्ज़िबिशंस लगाते हैं, ठीक है? डिज़ाइनिंग करते हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल चीज़ें मुझे उन्हें प्रैक्टिकली तब दिखानी ऐसा पड़ी। ही था ना देखिए वही प्रोफ़ेशन या होते थे या तो डॉक्टर, लॉयर हुँ, ये 2-3 बताए जाते थे कि ये जो हैं ये किए जा सकते हैं, इसके हाँ, अलावा तो बिल्कुल कुछ ऐसे इतना ही। था ही नहीं ना कितने वो प्रोफ़ेशन हैं। अब हुँ, तो मैं समझती हूँ ज़्यादा ईज़ी है जब आपने स्टार्ट किया तब तो ये एक अलग जंग थी कि समझाना कि एक्चुअली ये है क्या? ये सब बिल्कुल ऐसा सिस्टम। ही, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा, अब हम इसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि ये भी चीज़ डिस्कस करते हैं यहाँ पे कि ये तो चलिए आपने बताया। हुँ, बहुत एक बेसिक बात और बहुत
पते की बात बताई आपने कि जो खुद को ब्रांड बनाना इज मोर इम्पोर्टेंट, बजाय इसके कि आप स्टार्टिंग से बिल्कुल। ही आप कहें कि वो जो है। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है क्योंकि मेरी अपनी ब्रांड भी है, और मैं जब जब हुँ, मेरे नाम के साथ लेबल होती है चीजें तो डिफरेंट होती हैं, तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगी बिकॉज मेरा हुँ, एक्सपीरियंस जो है ये। अच्छा, अब एक एफर्ट जिन्होंने ये सब सीखा, लर्निंग हुँ। प्रोसेस, आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो कितने इयर्स का था? मेरा लर्निंग प्रोसेस मैंने ना 2005 में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। लेकिन हम्म। मेरा जॉब एक्सपीरियंस 2001 से मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है? अच्छा। और मैं 2005 में जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, तब मैंने हम्म। जस्ट एज़ ए हॉबी स्टार्ट की। लाइक मैंने जैसे आपको एक अच्छी पॉकेट मनी चाहिए होती है, तो आप एक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, आप सोचते हैं 30,000 1 लाख आ गया, आपके लिए बहुत है, इनफ है, आप अगले 2-3 महीने आराम से बैठें और काम ना करें, ठीक है? तो ये वाला सीन था। और मेरे कोलीग्स होते थे, वो मुझे रेफ़र करते थे क्योंकि उन्हें मेरा काम पसंद था, ठीक है? तो वो मुझे आगे किसी को कोई आईटी फ़र्म किसी ने फ्रीलांसर रखना हो अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो वो मुझे रेफ़र कर देते थे। शुरू में हम्म। तो मेरे पास जब पॉकेट मनी आना शुरू हुई, तब मुझे पता चला कि भई ये कोई चीज़ है, ठीक है? और जब मेरे पास एक अच्छा प्रोजेक्ट करने के बाद एक हेवी अमाउंट आई, तो उसके बाद मेरा ना कुछ दिमाग और हो गया इस चीज़ के बारे में कि नहीं, हम्म। अब तो मुझे जो इधर की टॉप मोस्ट एड एजेंसी है, उससे कम्पीट करना है। मैंने आपको बताया ना हाँ। कि आप जब एक यंगस्टर एज में होते हैं, आपका और ही एंथुसियाज़्म होता है आपका कि आपने कुछ और करना है, ठीक है? तो मैंने हम्म। ना उसमें क्या किया कि मैंने अ अ, खैर मैंने क्लाइंट्स बनाना शुरू किया फिर उसके अकॉर्डिंग। हम्म। हम्म। बाय चांसली ये भी चीज़ एक गॉड गिफ्टेड है मेरे पास कि मुझे क्लाइंट को ज़्यादा कन्विंस नहीं करना पड़ता, ठीक है? मैं जस्ट एक दलील दूँगी, लोग 10 बैठे हों, मैं एक दलील दूँगी, क्लाइंट कन्विंस हो जाएगा। ये एक अल्लाह ताला की तरफ से खुद ब खुद कह सकते हैं कि ना ब्लेसिंग है मेरे पे, ठीक है? आपकी बात में लॉजिक भी तो होती होगी ना कि ये देखिए जैसे अब है कि वो बात दिल पे लगे बिल्कुल, कि आपका पेपर वर्क एक्चुअली कंप्लीट होता है कि आपने वो जो उसकी वो पूरी आपको पता होती है कि क्या है चीजें, सीरियसली जब तक सी इंसान को। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ सम सिचुएशन पे। ये बात नहीं होती है कि मेरा पेपर वर्क कंप्लीट होता है। अच्छा। ऑनेस्टली मैं ये चीज़ सारे यंगस्टर्स को इधर कहूँगी और उन्हें भी हँसी आएगी कि क्या सिचुएशन मेरी लाइफ में बड़ी ड्रामेटिक सिचुएशंस हुई हैं कि मैं कभी किसी भी मीटिंग पे प्रिपेयर होके नहीं गई। मैंने जो किया वो ऑन द स्पॉट किया, ठीक है? हम्म। एक मीटिंग थी, बहुत ज़्यादा एग्ज़ेक्टिव कंपनी के साथ थी हम्म। और जब मैं मैंने सिर्फ नाम पढ़ा, मैंने कहा ऐसी-सी होगी, चले जाती हूँ, ठीक है? जब मैं उनके हम्म। ऑफ़िस के बाहर गई हूँ, मैंने कहा वाओ! क्या ऑफ़िस है। और क्योंकि मैं सिर्फ वहां पे फिर नाम पढ़ आईफोन के ने सोचा कि नहीं अब कुछ नहीं, चेंज बाहर में करना पढ़ने है। के बाद मुझे टेंशन हो गई। अब मुझे अपने ना जूते भी गंदे लगे, कपड़े भी गंदे लगे और मैं सोचूँ कि मैं किस हाल में उठ के आ गई हूँ। ये तो कंपनी वो डिज़र्व ही नहीं करती है जो मुझे जैसे आना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि मैं बिल्कुल कैजुअली गई थी। और जब मैं अंदर गई हूँ मीटिंग करने के लिए, तो मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कहते हैं आप उन्होंने मेरे से ना डिजाइनिंग और प्रिंटिंग की सर्विस लेनी थी क्योंकि मैं आउटसोर्स करती थी ये सर्विसेज। डिजाइनिंग तो मैं खुद कर लेती थी, प्रिंटिंग में अपने एक प्रिंटर हैं जानने वाले, उनसे करवाती थी। हम्म। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये दोनों सर्विसेज हमने लेनी है, ठीक है? मैं कंपनी का नाम इसलिए मेंशन नहीं कर रही, बहुत बड़ा ब्रांड है वो, पाकिस्तान का, ठीक है? कोई बात अगर नहीं, मैं हम आपस में हैं सभी, आप कर दें, कोई बात नहीं। नहीं, नहीं, मैं इधर इसलिए नहीं ले रही क्योंकि अ, एक कंपनी की भी प्राइवेसी होती है, ठीक है? अदरवाइज़ मैं मुझे चलिए, बताने आप में सब कोई लोग जो मसला देखने वाले हैं वो गेस करें कि कौन सी कंपनी हो सकती है, कमेंट्स में आप बताएं। तुक्का लगाओ मुसलमानों कि कौन सी कंपनी हो सकती है। बहुत बड़ा ब्रांड है, ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ठीक है? और मैं बहुत ज़्यादा कैजुअली उठ के उधर चले गई, मैंने उनसे जब बात करनी शुरू की, जस्ट मैंने उनसे ये कहा उन्होंने मुझे कहा कि आप कैसी सर्विस दे सकती हैं? सिर्फ़ ये क्वेश्चन किया उन्होंने। मैंने अपना काम उठाया, उनके सामने रख दिया, ठीक है?
मैं कुछ नहीं करती। मुझे एक आदत नहीं है, जैसे नेगोशिएशन आप करते हैं ना, जिसे कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं करती। मैं बार्गेनिंग नहीं करती चीज़ों पर, कि हुँ, नहीं, नहीं, इतना नहीं, इतना होगा बजट, ठीक है, हम इस ये नहीं करेंगे तो वो, मैं एक फिक्स प्राइस बता देती हूँ। अगर क्लाइंट को वो सूट करती है तो ठीक है, वरना टाटा बाय-बाय हो जाता है, ठीक है। हुँ, तो हुँ, मैंने उनको कहा कि ये मेरा काम है, और हुँ, प्राइस जो है वो मैंने आपको प्रपोज़ल में लिख दी है। हुँ, प्रपोज़ल से कम मैं प्राइस नहीं वो करूँगी, हुँ, क्योंकि मैंने ये फाइनल प्राइस बताई है। हुँ, और उन्होंने जस्ट मेरा काम देखा पहले, फिर प्रपोज़ल खोल के देखा, उन्होंने कहा डील डन है। और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बताया, मैं कैज़ुअल गई थी हुँ, और उन्होंने मुझे ना कॉफ़ी वग़ैरह, लंच वग़ैरह करवाया, उसके बाद मैं आ गई, ठीक है। जब मैं बाहर निकली उस ऑफिस से, सीरियसली मैं इतना हँस रही थी अपने ऊपर कि मैं बिल्कुल प्रिपरेशन से नहीं गई थी। जो कुछ मैंने किया, वो मैंने ऑन द स्पॉट किया। एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ से सीखी है, वो मैं ज़रूर सबके साथ शेयर करना पसंद करूँगी, कि ऑन द स्पॉट आपको जो भी अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, हुँ, अपने आप को एक फ्रीलांसर जो होता है ना, वो स्मार्ट वर्कर होता है, ठीक है? हुँ, हर फ्रीलांसर क्यों नहीं कामयाब होता? सारे होते हैं फ्रीलांसर, ठीक है? सारे फ्रीलांसर क्यों नहीं टॉप रेटेड हो जाते? सारे हुँ, फ्रीलांसर क्यों नहीं जल्दी उस लेवल को अचीव कर लेते जो वो चाहते हैं, ठीक है? उसका हुँ, रीज़न सिर्फ़ ये होता है, कोई स्मार्ट वे से चलता है और कोई स्मार्ट वे से नहीं चल रहा होता, ठीक है? हुँ, तो आपने अपने आप को स्मार्ट बनाना है। जो अपॉर्च्युनिटी आपको ऑन द स्पॉट नज़र आ रही है, आपने उसके अकॉर्डिंग जब तक नहीं रिएक्ट करना पसंद करेंगे ना, तब तक आपका कुछ नहीं होगा। क्योंकि हुँ, ये फ़ील्ड ऐसी है, इसमें अगर आपने वो अपॉर्च्युनिटी अवेल नहीं की, तो 10 लोग और हैं जो वो अपॉर्च्युनिटी अवेल कर जाएँगे। नो तो डाउट। अपने आप को ना, बिल्कुल, अपने आप को इतना प्रेज़ेंट माइंडेड, शार्प माइंडेड बनाएँ कि आपको वो अपॉर्च्युनिटी जैसे भी मिलती है ना, आपने वो अचीव करनी है। हुँ, और इसमें देखिए एक चीज़ और भी हो गई, आपने उसको एट द स्पॉट आपने उसको किया, किस तरह से डील हुँ, किया अपने प्रेज़ेंस ऑफ माइंड के साथ। हुँ, अच्छा, सेकंड चीज़ जो कि अगर इस सब चीज़ में देखें तो वो हेल्पफुल क्या थी? आपका प्रीवियस वर्क, आपका वर्किंग रिकॉर्ड, कि जी, जो आपने जब उनको दिखाया, आप अगर कुछ नहीं बोली, आपने वो सामने किया, वो इटसेल्फ बोल रहा था। हुँ, कि वो क्या है आपकी वर्किंग, आपकी वर्क क्वालिटी क्या हुँ, है और वो क्या चीज़ है। हुँ, तो मीन्स कि आप क्या जो है आपकी अपीयरेंस सेकंड चली जाती है जबकि आपकी जो है प्रेज़ेंटेशन, आपकी हुँ, जो वर्क, आपका जो प्रीवियस वर्क है उसकी हुँ। प्रेज़ेंटेशन, वो 2 कितना चीज़ें काउंट मैं आपसे करता है? कहूँगी, 2 चीज़ें मैं कहूँगी कि बहुत काउंट करती हैं। एक हुँ, तो आपका पोर्टफोलियो, हुँ, और दूसरा आपका ना कस्टमर के साथ डीलिंग। अगर आप हुँ, ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है? हुँ, फाइवर और अपवर्क के लिए मैं सबको एक टिप दूँगी, ठीक है? और ये टिप आज़मा के भी खुद से देख लें। अगर हुँ। किसी को भी कहीं पे भी कोई नुकसान हुआ, मेरी गारंटी। मैं क्या गारंटी बात है दे रही जी! हूँ कि आईफर गारंटी दे रही हैं, अब कि तो ज़रूर गारंटी ट्राई है। करना बन हाँ, कि उसमें ना किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। फाइवर पे तो आपका क्लाइंट आपके साथ जितना मर्ज़ी लाइक आर्गुमेंट पे आ जाए, आपने हम्बल रहना है। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ये डाउट हो रहा है कि ये क्लाइंट कहीं पे भी ऑर्डर कैंसल कर देगा, हुँ, आपने इतना काम कर लिया है, तो आपने क्लाइंट को नहीं कुछ के साथ कोई आर्गुमेंट नहीं करना। आपने सपोर्ट पर जाना है, और हुँ, सपोर्ट पर जाके उनको ये बात कहनी है कि मुझे ये डाउट है कि मैंने इतना इस क्लाइंट का काम किया है, और ये क्लाइंट कहीं ऑर्डर कैंसल ना कर दे, ठीक है? आपने हुँ, खुद से कोई आर्गुमेंट में नहीं पड़ना, क्योंकि हुँ, देखें, एक क्लाइंट के साथ आप बुरा करते हैं, 10 क्लाइंट उसके पीछे होते हैं, ये बात सोच के रखिएगा हमेशा, ठीक है? हुँ, अगर आप एक क्लाइंट के साथ अच्छा एक टर्म डेवलप कर लेते हैं, वो 10 और क्लाइंट आपके पास लेके आता है, ठीक है? हुँ, तो ये चीज़ हमेशा, ये स्ट्रैटेजी अपने माइंड में रखें कि आपने क्लाइंट के साथ कभी बुरा नहीं करना। आपने हुँ, सपोर्ट को कहना है। सपोर्ट बैठी ही आपको सपोर्ट करने के लिए है, ठीक है? मैंने जब हुँ, फाइवर जॉइन किया था ना, मुझे किसी ने कहा जो फाइवर की सपोर्ट है वो तो फ्रीलांसर्स को नहीं सपोर्ट करती, ठीक है?
और अच्छा। मेरी आदत है ऐसे पंगे मारने की। मैं हम्म। ऐसे ऐसे चैलेंजेस लेके उनको एक्सपीरियंस करती हूँ कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, ठीक है। हम्म। इसका एक मेरे फाइवर पे वो भी है, रिजल्ट हम्म। भी है इस चीज का, कि हम्म। मैंने एक क्लाइंट का काम किया, उसने मुझसे ऐप का लोगो डिजाइन करवाया था। हम्म। अब उसने लोगों की जो प्राइस बताई, लोगों की प्राइस बहुत कम थी, पर मैंने हम्म। कहा कि वो क्लाइंट का मैंने प्रोफाइल जाके चेक किया, वो मल्टी मिलेनियर था क्लाइंट, ठीक है। मैंने सोचा कि ये अगर खराब हुआ तो इसने और भी क्लाइंट खराब करने हैं मेरे, ठीक है। तो इसके साथ मैंने बुरा नहीं करना, ठीक है। हम्म। वो बहुत ज्यादा मेरे साथ आर्गुमेंट पे आ रहा था, लाइक काम मैंने उसको एज इट इज वही करके दिया था। अगर वो चीज मैं आपको दिखाऊं इधर तो आप कहेंगे ये डुप्लीकेट है, बिल्कुल जो वो चीज चाह रहा है बिल्कुल वैसी ही चीज है, ठीक है। हम्म। लेकिन उसको ये था कि नहीं, ये वो चीज नहीं है, क्योंकि वो पे नहीं शायद करना चाह रहा था। हम्म। तो जब मुझे ये फीलिंग आई कि उसने मुझे पे नहीं करना, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। मैंने सीधा जाके सपोर्ट में कांटेक्ट करके उन्हें सिर्फ ये कहा कि मुझे ये डाउट है कि ये क्लाइंट इस तरह करेगा। मैं इसको हर तरीके से एंड तक सर्विस देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। हम्म। अगर आप कहेंगे तो मैं ये फ्री में भी सर्विस दे दूंगी, लेकिन हम्म। ये एज ए फ्रीलांसर मेरे साथ ज्यादती है। आप इसको ना खुद देख लें। हम्म। तो उसने क्या किया, जैसे ये ऑर्डर कैंसिल किया है, फाइवर ने उसकी पेमेंट रोक ली है और फाइवर ने मुझे पूरी पेमेंट कर दी है। वाह। अब आप खुद बताएं, लाइक एक क्लाइंट, मैंने वही बताया कि सिचुएशन को आपको खुद समझना चाहिए, किसी की बातों में इस तरह नहीं। लाइक बहुत से फ्रीलांसर काम करते हैं, मे बी उसका एक्सपीरियंस ऐसा हो, उसने एक्सपीरियंस हम्म। ऐसा किया हो कि उसको कोई क्लाइंट आर्गुमेंट पे आया हो उसके साथ, लेकिन उसका नहीं उस तरह का क्या कहते हैं सेटअप हुआ हो उसके साथ, और उसको लाइक पे बैक करना पड़ गया और रिफंड हो गया हो, ठीक है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस है, आपने हम्म। जैसे उसे डील करना है, वो क्लाइंट आपके साथ कैसे करेगा वो आपकी अपनी लक है कि आप किस तरह उसे डील करेंगे और क्या करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को एक दफा टेस्ट करके जरूर देखें उसमें कि किस तरह करना है हम्म। आपने। ये तो वाकई में बहुत ऐसी बात है कि जिसपे कभी इतना फोकस नहीं किया हमने, और सुनी सुनाई पे तो हम वैसे ही आप पर बहुत यकीन रखते हैं, हम्म मान हम्म लेते हैं कि जी। ऐसा तो सुना है। और देखिए हम्म, कितना खुद से एक्सपीरियंस करना प्रैक्टिकली कितना जरूरी है। अगर आप बिल्कुल ना है। करते हैं एक्सपीरियंस तो कितना। ये हम साथ में कमेंट्स भी ऐड कर लेती हैं जी। जी। जवेरिया हैं, वो कह रही हैं गुड टू सी यू एफर, शी इज सच एन इंस्पिरेशन for many people, so hardworking, passionate and loyal personality. No doubt जी जवेरिया, हम आईफर को जितना जानते हैं और जितना बाकी सब जान रहे हैं ऑब्वियसली वो ऐसी ही है जैसा कि आप कह रही हैं। और आईफर इसके साथ साथ अब हम उस मोड में भी हम्म आते हैं कि जी। आपका एक था लर्निंग प्रोसेस, देन आपने सब चीजें एक्सपीरियंस की। जी। अब जो हमारा आज का टॉपिक है स्पेशली कि जो विमेन का जो एक है इंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस, हम्म पार्टनरशिप्स, आप हम्म क्या समझती हैं कि जो ऑनलाइन ये सारा सिस्टम है, जी। लेडीज किस हद तक इसको समझ रही हैं और कर रही हैं? लाइक आई सेड कि मैंने जितना अपने आप को कोविड में एक्सप्लोर किया है, मेरा ये हम्म। ख्याल है कि एक वर्किंग लेडी से लेके ना हाउस हम्म। वाइफ तक, ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है अपने आप को एक्सप्लोर करने की, इसलिए क्योंकि ऑनलाइन इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जितनी वुमेन्स के लिए ओपन हुई है ना, मेरा नहीं ख्याल है मेल्स के लिए उतनी अपॉर्चुनिटी कोविड में ओपन होंगी। और मेल्स तो इस वक्त ना अपने बाल नोच रहे होंगे कि उनकी वुमेन जो है वो ऑनलाइन बैठ के कभी कोई सेशंस अटेंड कर रही हैं, कोई वर्कशॉप्स अटेंड कर रही हैं, कोई यानी तो कि ऐसा क्यों एक। है, ऐसा क्यों है लेडीज के लिए ज्यादा क्यों ऑप्शंस आ गए इसमें, और मेल मेंबर्स के लिए क्यों नहीं? देखें, घर पे कौन बैठा होता है? वुमेन, लेडीज। ठीक है। अब मेन तो बाहर जॉब करने गए होते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली कई मेल्स की जॉब्स लाइक जॉबलेस हो गए, ठीक है, घर पे आ गए। लेकिन जो ऑनलाइन एक सिस्टम चल रहा था वो तो उसी तरह चलेगा ना, ना कि वो उस सिस्टम से हम्म। हटेगा। लेकिन उसमें एडिशनल ये हो गया कि
वर्कशॉप्स आ गई, सेशंस आ गए, ठीक है। पाकिस्तान में एक चीज़ अच्छा, बहुत इस अच्छी आई इसका है। जो रीज़न है वो ये भी समझ में आया आपकी बात से कि हुँ, जो फिज़िकल डिस्प्लेज़ या ऑफ़िसेज़ और वहाँ पे जाके जो काम करना जॉब के थे टेम्पो, एक्चुअली जी, जी। उन मैन को डिस्टर्बेंस का जो है सामना करना पड़ रहा है। जी, जी। जिनका बिल्कुल ऑनलाइन ऐसे। है उनका नहीं, और क्योंकि लास्ट कुछ टाइम से लेडीज़ घर होने की वजह से ऑनलाइन चीज़ों से ज़्यादा कनेक्टेड रहीं, तो हुँ। इसलिए जो है ये सब चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि लेडीज़ के लिए ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ हो रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा जो नेटवर्क है मोस्टली लोगों से, जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, इवन के सॉरी टू से ये चीज़ मुझे मेंशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ है कि कोविड जैसे ही स्टार्ट हुआ था, इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी जॉब एरिया की, कि मेरे इनबॉक्स में क्यूरीज़ आती थी कि मैम आप हमारी जॉब करा दें, मैम आप हमें फ्रीलांसिंग सिखा दें, मैम ह आप हमें ये करा दें, ठीक है? तो उससे मैंने एक चीज़ को ना एनालिसिस किया। मैंने आपको वही कहा ना कि जिस तरह मैं फ्रीलांसिंग को देखती हूँ, ठीक है? हुँ, मैं ये चाहती हूँ कि गवर्नमेंट उस चीज़ पे कोई अ, लाइक मुझे सपोर्ट दे। तो मैं हुँ, लाइक चाहती हूँ कि पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में उस तरह डेवलप हो जिस तरह अभी तक नहीं हुआ। लाइक अभी पाकिस्तान में लोग काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग पे, लेकिन उस तरह डेवलप नहीं हो रहा फ्रीलांसिंग का सेक्टर जिस तरह होना चाहिए, ठीक है? हुँ, मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में बच्चे से लेके एक 45, 55 ऐज का बंदा भी फ्रीलांसिंग से अच्छा अर्न कर सकता है, ठीक है? अच्छा हुँ, अर्न करने का मतलब ये है कि नॉट 500, नॉट 100, नॉट 1000, नॉट इन 1000, नॉट इन मिलियंस, लाइक जैसे बाहर के फ्रीलांसर्स अर्न करते हैं, लाइक $55,000 पर मंथ, ठीक है? $65 पर मंथ, $80,000 पर मंथ, ठीक है? दिस इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। अगर पाकिस्तान में एक फ्रीलांसर इतना अर्न करे, तो आप सोचें जो पेमेंट गेटवे की जितनी साइट्स हैं, उनको कितना रेवेन्यू जनरेट हो, उससे पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी अप हो जाए, ठीक है? तो हुँ, गवर्नमेंट को इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये एक बिल्कुल इस तरह नहीं है कि आपने किसी की स्किल डेवलप करा दी और लाइक सिर्फ़ बेसिक लेवल की फ्रीलांसिंग सिखा दी और काम चला लिया, इस तरह नहीं है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट है, अगर हम इसको अभी टच करें ना तो आपको पता चले कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल आपके सामने सामने आएगा। हुँ, बिल्कुल, ये तो है, और इसके लिए अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा, कि ताकि इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा गवर्नमेंट सके। की तरफ से अभी हो रहे हैं अवेयरनेस सेशन, लेकिन जिस लेवल पे लाइक गवर्नमेंट की तरफ से आप समझ लें कि सिर्फ उन्हीं साइट्स को लेके हो रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया, जैसे फाइवर इन है, अपवर्क इन है, ठीक है? हुँ। तो उन उन चीज़ों को लेके हो रहे हैं, ठीक है? आपको आप ये नहीं लगता कि वी आर ऑलवेज़ टू लेट टू डू एनीथिंग? बिकॉज़ हम जितने टाइम में हम मोड समझ रहे होते हैं कि अच्छा हाँ, ऐसा है, उतनी देर में वो चीज़ कहाँ से कहाँ, और अगर हम देखें बाकी कंट्रीज़ को ही, जैसे हम ये कंपेयर हुँ, करें, तो उस तरह से फिर हमारे, क्योंकि कंपटीशन, हमारा आउटपुट तो सेम होना चाहिए ना, हम तो कम्पीट कर रहे हैं उनसे। बट जो इनपुट है कि हम अभी इस मोड को समझ रहे हैं, एकदम से एक चीज़ आ गई और अभी उसको समझ रहे हैं, और समझने में इतना टाइम लगा दिया और टाइम वेस्ट कर दिया। तो हम टू लेट कर देते हैं उसको समझने में, प्रोसेस अब अगर गवर्नमेंट कर रही है, तो जो एक चीज़ पहले अवेयरनेस होनी चाहिए थी, अब तो प्रैक्टिकली शुरू हो जाना चाहिए था ना अब तक, सब देखिए उस टेम्पो एक में आ हाँ। जाते। एक चीज़ होती है हुँ, इकोनॉमी एक बंदे का काम नहीं होती, ठीक है? हुँ, इकोनॉमी को रेज़ करना एक बंदे का काम नहीं होता, ठीक है? हुँ, इकोनॉमी रेज़ करने के लिए बहुत से फंडामेंटल उस पे डिपेंड कर रहे होते हैं। लाइक आपका पॉलिटिकल सेक्टर कैसा चल रहा है, आपका कल्चरल सेक्टर कैसा चल रहा है, आपका सोशल सेक्टर कैसा चल रहा है, ठीक है? तो हमारा पॉलिटिकल सेक्टर जो है वो इतना डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से कोई भी लीडर आता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता और फिर उसकी वजह से जो चेंजेस आते हैं, ठीक है? जब वो चेंज आता है, तो एक नया चेंज को सेटअप होने में इतना टाइम लग जाता है कि हुँ।
वो नया सेटअप जब आने लगता है तब तक आपके जितनी लोअर क्लास है वो और लोअर हो जाती है। उनके पास हुँ, अब तो ये देखें, अब तो इस चीज़ को आप इस तरह स्केल करेंगी कि कोविड की सिचुएशन अगर ज़्यादा हमारे मुल्क में ख़राब हो जाती है, ठीक है? तो उसमें आप इस सिचुएशन को नहीं सँभाल सकते। इसलिए क्योंकि आपने वो स्किल सेट ही नहीं दिया लोगों को कि लोग घर बैठे भी अर्न कर सकें, ठीक है? हुँ, आपने लोगों की लाइक नीड्स ही पूरी नहीं की, तो लोग घर बैठ के क्या अर्न कर सकेंगे, ठीक है? जैसे कि हुँ, अब आप मुझे बता दें, एक किसान के बच्चे के पास एक स्मार्टफ़ोन नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल। कंप्यूटर नहीं होगा, वो कैसे अगर उसके लाइक एरिया में कोविड की डिजीज आ जाती है, ठीक है, वो कैसे अपने आप की अर्निंग करेगा? वो तो भूखा मर बिल्कुल, जाएगा। यही ठीक है। बात मैं रोज़ कहती हूँ कि ये अब अगर एक चीज़ है अब तक तो उस मोड को बहुत से लोगों की एक्सेस में ही नहीं है। वो बिल्कुल कैसे ऐसा ही है। करें? पहले एक्सेस में होगी देन वो उसके यूज़्ड टू होंगे बिकॉज़ इस सिस्टम को भी समझने का एक वो ना वो आपका माइंडसेट होता है कि आपने सिस्टम कैसे समझना है, लाइफ़स्टाइल का एक चेंज है। वो बिल्कुल चेंज ऐसा ही है। लाने में ही अभी इतना ज़्यादा और अभी जैसे अभी आपने बात की कि किसान जो हमारे फार्मर्स हैं और इस तरह की जो हमारी कम्युनिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। और फिर बिल्कुल जो ऐसा ही है। हमारा एक कंट्री का एक बड़ा हिस्सा अभी तक अनअवेयर है। हुँ, उसके पास एक्सेस ही नहीं है, उसको तो हुँ, पता ही नहीं है। अब एक तो वो हमारे हैं जो हैं कम्युनिटी के लोग कि जिनको पता है, जिनके एक्सेस में है बट उनको यूसेज नहीं पता। बट एक हुँ, वो लोग हैं कि जिनकी तो एक्सेस में ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ एक्सिस्ट भी करती है या नहीं। तो वो फिर बिल्कुल ऐसे ही। ओवरऑल तो इस चीज़ का इसके लिए क्या आप समझती हैं कि क्या स्टेप होने चाहिए? देखिए, मैं एक चीज़ समझती हूँ, हर चीज़ एक सिस्टम से हो ना, तो हर चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है? हुँ, सिस्टम नहीं है, ठीक है? कोई लाइक सिस्टम की मॉनिटरिंग नहीं है। हुँ, मॉनिटरिंग मतलब ये होता है कि हमें ये पता है कि हमें स्मार्टफ़ोन फ़ोन ऐप्स बनानी है, लेकिन हमें ये हुँ, नहीं पता कि एक गरीब के बच्चे के पास स्मार्टफ़ोन भी नहीं होगा, तो वो यूज़ हुँ, कैसे करेगा उसको, ठीक है? हमने किसानों के लिए ऐप्स बनानी है, लेकिन हम पहले उन्हें उतना तो काबिल बनाए ना कि उनके पास स्मार्टफ़ोन हो भी ताकि वो यूज़ कर सकें, ठीक है? वेरी आप ट्रू। पहले हाँ, आप पहले उन्हें ऐप्स बना के दे रहे हैं, बाद में आप वो चीज़ें देख रहे हैं, कौन यूज़ करेगा, ठीक है? कोई हुँ, भी नहीं यूज़ करेगा, आप पैसा ज़ाया कर रहे हैं, आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। आपको एक स्टेप वाइज़ चलना चाहिए, आपको पहले अपने यूथ को, अपने जो एक्सिस्टिंग लोग हैं, उन्हें एम्पावर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आप किसी कंपनी को ना एक ऑर्गेनाइज़ेशन की एग्ज़ाम्पल ले लें, ठीक है? हुँ, आप जब एक कंपनी रन करते हैं ना, आप अ, पैसा जो है वो फर्नीचर पे नहीं लगाते, ठीक है? हुँ, आप लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आप उन्हें सैलरी दे रहे होते हैं, वो आपकी कंपनी बिल्ड कर रहे होते हैं। इसी तरह हुँ, होता है, ठीक है? तो आप जब लोगों को एम्पावर करेंगे, तब वही आपका पोटेंशियल सामने आएगा। वही हुँ, पोटेंशियल आपका मुल्क का सामने आएगा, ठीक है? हुँ, इधर पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि लोगों पे इन्वेस्ट नहीं हो रहा, ठीक है? इधर मसला ये है कि सॉरी टू से कि ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट हो रहा है कि जो मुझे लगता है बिल्कुल यूज़लेस हैं, ठीक है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट का पैसा ज़ाया हो रहा है, ठीक है? मैंने बहुत दफ़ा ये चीज़ क्रिटिसाइज़ भी की है। मैं खुद भी क्रिटिसाइज़ होने का निशाना बनी हूँ, ठीक है? कि लोगों ने कहा कि क्यों बोलें, नहीं, आप इस तो तरह बहुत की वोकल हैं, आप तो खट से एक्सप्रेस करती हैं सब कुछ। हाँ, मैं बहुत ये है, एक्टिविस्ट हूँ, लोगों ने मुझे ये ये भी है। कहा है, ठीक है? लेकिन एक चीज़ है, लाइक देखें, मैं नहीं बोलूँगी, कोई और बोलेगा, ठीक है? हुँ, और अगर कोई और नहीं बोलेगा, तो कल को कोई और बोलेगा, ठीक है? तो फिर मैं ही क्यों ना बोलूँ, ठीक है? मुझे एक चीज़ दिल से फ़ील हो रही है अपने पाकिस्तान के लिए, तो मैं उस चीज़ को कहूँगी कि ये मुझे हुँ, बुरी लग रही है, ठीक है? तो तभी मैं बोल देती हूँ, ठीक है? और मैं लाइक मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो पीछे कहें वाह-वाह ये तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया और मुँह पे कहें नहीं-नहीं ये नहीं अच्छा कहा, ठीक है किया, ठीक है? जो चीज़ है इवन कि गवर्नमेंट के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत एप्रिशिएबल हैं, ठीक है? बहुत हुँ, अच्छे काम किए हैं कुछ तो गवर्नमेंट ने, ठीक है? कि लेकिन
कुछ काम ऐसे हैं कि उस पे ना मैं साफ क्रिटिसाइज करूंगी कि वो चीज़ ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वहां पे बिल्कुल टाइम वेस्ट हो रहा है, वहां पे बिल्कुल पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है, लेकिन टाइम, एनर्जी और बहुत सी चीजें बहुत से लोगों पे अफेक्ट कर रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा इस वक्त अफेक्ट ना आपकी लोअर क्लास हो रही है, आपको सबसे पहले उसका सोचना चाहिए। देखें, नो डाउट। मैं एक चीज कहूंगी, मुझे इस चीज पे इमरान खान की जो है ना बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है कि आपने लंगर खाने ओपन कर दिए, लेकिन ये एक नेगेटिव सिनेरियो में इस तरह है कि आपने टेक्नोलॉजी बेस नहीं बनाया मुल्क को, आपने लंग लाइक बैकवर्ड साइड पे ले गया कि आपने लंगर खाना ही बना दिया। अगर आप जिन रिहाइश गाहों को आपने रिहाइश गाहें बनाया है, ठीक है, उधर कितने आप खुद जाके, मैं खुद अगर जाऊं ना, मैं आपको वो लोग उधर से निकाल के दिखाऊं जिनके अपने घर हैं लेकिन वो उधर आके रह रहे हैं। ठीक है, और लेकिन उन्हें कोई पूछ नहीं रहा, बस उन्हें सोने को अच्छी जगह मिल रही है, खाने को अच्छा खाना मिल रहा है, इस वजह से वो उधर रह रहे होंगे। ठीक है, पूरी पूरी फैमिलीज के साथ आके रह रहे होंगे। मैं चेक एंड वही बता बैलेंस रही हूँ। नहीं है, कोई चेक हाँ, करने वाला बिल्कुल बिल्कुल सिस्टम नहीं मॉनिटरिंग नहीं है। ठीक है, मैं साफ कहूंगी कि बिल्कुल मॉनिटरिंग नहीं है यहाँ पे। वो चीज होनी चाहिए, क्योंकि उन चीजों का अफेक्ट डायरेक्टली आपकी लोअर क्लास पे हो रहा है। आप उन्हें टेक्नोलॉजी बेस नहीं बना रहे, आप उनको पीछे लेके जा रहे हैं। है। अभी आप बाकी दुनिया को देखें, बाकी दुनिया किधर जा रही है। आप अमेरिका के किसी फार्मर को उठा लें, ठीक है, जो एक फूलों का कारोबार करता होगा, उसे हर तरह के फूल की नॉलेज होगी। मैंने एक दफा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक दफा ऑनलाइन एक फार्मर का प्रोजेक्ट करना था, वेबसाइट का काम करना था। मुझे उस बंदे की एस्थेटिक सेंस देख के और मुझे उस बंदे की नॉलेज देख के वेबसाइट के बारे में ये डाउट हो रहा था कि उसकी आईटी कंपनी है, उसका फार्मिंग का नहीं कारोबार। और जब मैंने उसे जाके मैंने उसका फिर एक्सप्लोर किया उसके बारे में कि नहीं, मुझे ये डाउट है कि इसकी आईटी कंपनी है, ये मुझे तभी कम ना पे कर रहा हो। ठीक है, लेकिन वो मुझे पे भी अच्छा। सही कर रहा था। ठीक है, मैंने जाके जब उसे एक्सप्लोर किया, वो वाकई फार्मर था। और मुझे हैरत हुई कि जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रहा था, लाइक आप अपने थोड़ी ना लोगों को एजुकेट करें। एजुकेट इस तरह नहीं लोग होंगे, अ, इस तरह होंगे कि जब आपका एक पढ़ा लिखा तबका जो है, जो इस वक्त सिटीज में बैठ के लाइक जॉब्स कर रहा है, ठीक है, 2-2 लाख ले रहे हैं, 5-5 लाख ले रहे हैं, और अपनी सीटों पे बैठ के पूरा पूरा दिन गुजार के आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो उस तबके के लिए कुछ नहीं कर रहे जो गांव में बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके पास खाने को रोटी नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा अभी। ठीक है, तो आप इस तरह उन्हें ज्वाइन करा सकते हैं कि इनको वॉलंटियर वर्क दें कि आपने इतना अरसा उधर जाके जॉब्स करनी है, या उनकी जॉब्स उधर लगाएं कि उस कम्युनिटी को आपने बिल्ड करना है। वो आपका प्रोजेक्ट है, वो आपका टास्क है। कैसे नहीं वो बिल्ड होगा? मेरा नहीं ख्याल है कि वो आप 6 मंथ का एक टारगेट दें, कैसे नहीं डेवलप होगा पाकिस्तान। आप देखिएगा 6 मंथ में पाकिस्तान खड़ा हुआ होगा। मुझे नहीं बिल्कुल समझ सही आता। कह रही हाँ, हैं आइफर, हाँ, आपकी बात जो है वो बिल्कुल ठीक है। और इन्हीं चीजों पे फोकस ना करने की वजह से स्टिल, और हम पीएनवाई भी इसीलिए ये ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा ही जो है। है लाइव सेशन कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशंस, क्योंकि इन शो का जी, मकसद भी यही है कि हम, आप जिस तरह से बातें हम देखें, जितने भी लोग देखने वाले हैं, उन सब तक ये वाली बात आपकी पहुंचेगी। और क्योंकि ये जो कंट्री है, हम ही हैं इसको बनाने वाले, हम हैं बिल्कुल, जो चेंज लेके आएंगे, हम में अवेयरनेस आएगी तो हम्म, चेंज आएगा। तो ये बिल्कुल जो ऐसा ही। चीज है, हमारी भी यही कोशिश है। हमारे प्रोग्राम का टाइम एंडिंग पे, एक बार आपके साथ टाइम गुजरने का पता ही नहीं चला, और हम ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गए अपने प्रोग्राम की, और 1 आवर कैसे गुजरा पता ही नहीं मुझे भी चला। नहीं मैं पता लगा। चाहूंगी कि यहाँ में जो कमेंट्स है वो ऐड करूँ जी, कौन यहाँ पे और कमेंट करे। मलिक नासिर कह रहे हैं वेलकम जी जनाब, अब तो हम जाने वाले टाइम पे आ गए हैं, आप अब वेलकम कह रहे हैं, और कहा आप बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। आप अभी इस टाइम पे आके वेलकम, वो शायद अभी आए हैं तो वो खुद को वेलकम कर रहे हैं। अच्छा, वेलकम, तो वेलकम। हम आपको वेलकम कर लेते हैं अपनी हम्म, तरफ से।
मैं ये समझती हूँ कि जो एक सेशन है वो तो आई थिंक काफी नहीं है इस सबको कवर करने के लिए, जितनी वाइड ये फील्ड्स हैं, और देन आपका जितना नॉलेज है, आपका जितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे हमारा, क्योंकि प्रोग्राम का टाइम है 1 आवर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं चाहूंगी कि इस वादे के साथ आपको हम यहाँ से रुखसत करें कि आप अगेन भी हमारे सेशन का पार्ट बनेंगी, क्योंकि अभी ज़रूर। जो कोचिंग साइड के कुछ पार्ट्स हैं वो भी चाहती थी कि मैं आपसे डिस्कस करूं, कि जो कोचिंग के पॉइंट से मैं वहां पे आपसे वो एक टाइप्स चीज़ ऑफ योर। ये हाँ, हम्म। एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैं ऑनलाइन फ्री कोचिंग स्टार्ट कर रही हूँ फ्रीलांसर्स के लिए, ठीक है? ये स्पेशली मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है, मैंने आपको कहा है कि जैसे एक लोअर लेवल का जो इंसान है वो इस वक़्त अर्न नहीं कर पा रहा, स्पेशली हम्म। इस सिचुएशन में जो कोविड की जा रही है, ठीक है? तो हम्म। मैं ये चाहती हूँ कि वो एक अच्छी अर्निंग करे, ठीक है? हम्म। उस वजह से मैंने ये स्टेप्स लिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक क्लासेस करवाई जाएँ, ठीक है? तो उसको जो भी जॉइन करना चाहता है, मैं लिंक अपने फेसबुक प्रोफाइल पे पब्लिक व्यू पे दे दूँगी, ठीक है? आप लोगों ने जॉइन करना है जस्ट, ठीक है? और ऑनलाइन आपको जो क्यूरी आपके माइंड में आती है, आपने मुझसे जो पूछना है आप पूछें, ठीक है? मैं इधर बैठी भी हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है? गाइड करने के लिए हर तरीके से, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस होगा मैं आपको सब कुछ दिनों में दे दूँगी, जो मैंने सालों में अर्न की ये है। भी सदका जारिया है, बहुत अच्छी बात हाँ, होगी। कोई भी हेल्प लेना चाहे तो बिल्कुल आइफर हुँ, के फ्री जो सेशंस हैं उनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आइफर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सेम हियर, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं सब, जो जितने भी आपके क्वेश्चंस थे आपने बड़ा उनको हैं ब्रीफली सबको एक्सप्लेन किया है। अगेन थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर आपको किसी एक नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन में भी ज़रूर। इनवाइट करेंगे। और यहाँ पे आप सब देखने वालों से यहाँ से लेते हैं हम इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लाइव शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।